ओम नमः शिवाय गुरुवे शिष्य संसार तारणे। ओम सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान सद्गुरु की कृपा से आज मैं ये गीता का श्लोक उनके ही प्रार्थना के साथ और उनके ही द्वारा जो कुछ आएगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। श्लोक ऐसा है कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्येताम् संवेता कुरुनिति। उवाच पार्थं पश्येतान् संवेता कुरुनिति। इस श्लोक में जब पहले वाले श्लोक का यह पूरक है, भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया तब भगवान बोले, क्या भाग्यशाली अर्जुन है, क्या भाग्यशाली वो जिज्ञासु है जो सद्गुरु के पास है। एक मैंने बहुत पुराने समय में और एक फिल्म का गीत सुना था, उसको मैं ऐसे क्या गाऊंगा, संसारी कुछ अलग से गाते हैं कि दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, कोई कोई अपने गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, राह दिखाते जाए सतगुरु प्यारे। चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, राह दिखाते जाए सतगुरु प्यारे। सतगुरु है तो मोक्ष जागरण भी करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, कोई कोई अपने गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। धन्य है अर्जुन, नसीब वाला है अर्जुन, बड़ा भाग्यशाली है अर्जुन जो सद्गुरु के करीब है। सद्गुरु उसके सारथी हैं, सद्गुरु उससे प्यार करते हैं, सद्गुरु उसको ज्ञान की अवस्था में ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही बेटा सत्यव्रत आप भी धन्य हो, आपकी माता जी भी धन्य है, आपके पिता धन्य है। माता धन्यम पिता धन्यम, माता पिता उसके धन्य है जिसका पुत्र परमात्मा से प्यार करता हो, जिसका पुत्र परमात्मा की ओर जाना चाहता हो। कोख धन्य है माँ की, आपकी माता की कोख धन्य है जिनने आपको जन्म दिया। ध्रुव और प्रहलाद की माताओं की कोख धन्य है जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया। तो यह जो श्लोक है कि भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीपते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन देख ले, भीष्म और द्रोण और सारे जो राजा लोग हैं जो तेरे से लड़ने इस कौरव की सेना में खड़े हुए हैं। उवाच पार्थ पश्यताम, भगवान बोले हे पार्थ पश्यताम, देख ले। ये कुरु जो हैं, कुरु सेना में जो राजा लोग हैं, ये तेरे से लड़ने की नियत से आए हैं, तुझे मारने की नियत से आए हैं, तेरा वध करने की नियत से आए हैं। तो यह जो बात है, भीष्म की जो बात है, द्रोण की जो बात है, ये प्रमुख लोगों को पहले भीष्म का इनाम क्यों आया? क्यों? कि तुम्हारे अंदर एक भीष्म जो है
वो बड़ा हठी संकल्प वाला है। और उसके संकल्प कैसे होते हैं? क्षुद्र संसार की वासनाओं के संकल्प होते हैं तुम्हारे अंदर के भीष्म के। वो सतोगुण का मुखौटा पहने हुए हैं। चलो रजोगुण तमोगुण वाला होता तो भैया अपन उसको पहचान भी लेते। कोई आदमी शराबी है, कबाबी है, या कोई आदमी जुआरी है, तो अपन उसको मालूम भी रहता है बेचारे को, यार मैं शराबी हूँ, यार मैं गलत आदमी हूँ, शराब छोड़ देना चाहिए। कोई जुआरी है तो उसको मालूम होता है कि यार जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई आदमी तो सत्यवादी है भैया, वो कहता हम कैसे सत्यवादीपन छोड़ दे। सतोगुण की जंजीर किसी बहन को अगर आप लोहे की जंजीर पहनाओ तो वो झट फेंक देगी। हट, लोहे की जंजीर हमको नहीं पहनना, ये तो कैदी पहनते हैं, है ना। तांबे का कड़ा पहनाओ तो भी थोड़ा पहन के थोड़े दिन, अरे हटाओ यार। चांदी की पायल पहनाओ तो ओहो पैर आगे कर देगी, लो पहना दो। सोने का हार पहनाओ, वो गला ऐसे कर देगी, पहना दो। हीरे का हार पहना दो। ऐसे ये सतोगुण है, इसका बंधन बड़ा मुश्किल से छूटता है। ये सोने चांदी और हीरे के गहने के रूप में होता है सतोगुण। तो जीवात्मा इसको बंधन में फंस जाता है। रजोगुण तमोगुण का तो त्याग कर सकता है, लेकिन सतोगुण का त्याग कैसे करेगा? तब किसी महात्मा से पूछो कि भैया अरे क्या बात कर रहे हो, हम 468 तीर्थ होके आए और 648 और जाने हमने डायरी में लिखे हुए। लो अपन कहे भैया ध्यान कर लो, तीर्थ वीर्थ छोड़ो। बोले काहे को छोड़े तीर्थ? तुम्हारे जैसे जो है भगवान से प्रेम नहीं करने वाले और नास्तिक लोग, तुम निंदा करते हो हमारे तीर्थों की। हाँ? बोले अरे तुम इतनी 11, अरे हमने तो इतनी 11 कर ली, इतने प्रदोष कर लिए, इतने सोमवार कर लिए। अरे यार भैया भूखा मरना आप छोड़ो, भगवान का ध्यान करो। भगवान गीता में कहते हैं युक्त आहार विहार से। अरे बोले यार कैसे यार मूर्ख आदमी हो यार, व्रत करना उपास करना इसकी विरोध कर रहे हो यार तुम तो। वो गहना समझ लेता है सत्वगुण का, नहीं ये तो हम करेंगे। तो इसको कहते हैं हठी भीष्म है ना। और उसके सामने जो अन्य जो बड़ी बड़ी वृत्तियां और भी हैं, वो जब साधक, मेरा साधक जब साक्षी द्वारा ध्यान द्वारा देखता है तो उसको एक एक वृत्ति दिखाई देती है। जैसे आज आपके अंदर एक वृत्ति खड़ी हुई, बोले गुरु महाराज अभी जीव ब्रह्म और आत्मा ये तो हमको समझ में आई नहीं है अभी तो हम क्या करें? बोलो हम इधर उधर नेताओं का इंटरव्यू देख रहे। तो हमने कहा महाराज जी ये बता दो तुम, ये जीव ब्रह्म और आत्मा ये अलग अलग समझने वाली बात ये कौन कह रहा है अंदर से? जैसे कि किसी को मारना होता है अच्छी तरह से, तो 4 दोस्त 5 दोस्त क्या करते हैं कि 3 दोस्त तो मारने आते हैं, 2 दोस्त उसके पक्ष में हो जाते हैं जिसको मारना होता है, और कहते हैं ए इसको हाथ मत लगा देना, नहीं हाथ तोड़ देंगे हम। तो बोले भैया ये मेरा दोस्त है, 2 दोस्त कहते हैं, 2 उधर दुश्मन 2 दुश्मन कहते हैं, हाथ मत लगा देना देखो इसको। तो वो भी सोचता है कि 2 तो मेरे पक्ष में है, 3 है तो हम निपट लेंगे। वो कहता है अच्छा तुम ऐसा मत सोच लेना कि मैं अकेला हूं, हम 3 हैं। तो वो क्या होता है जैसे ही वो हाथ मारते हैं तो 2 दोस्त रहते हैं, ये इसको पिटने वाले को पकड़ लेते हैं। अरे भैया अंदर अंदर मत झगड़ो करके दोनों बाहों में पकड़ लेते हैं। वो 3 मिल के अच्छी तरह धुनाई कर देते हैं इसकी। ऐसे ये तुम्हारा मन है, ये बड़ा सतोगुणी होने का नाटक करके तुमको पकड़ लेता है और अविद्या और माया से तुम्हारी अच्छी धुनाई करवाता है, जम के पिटवाता है तुमको। तुम इसकी चालाकी को समझ नहीं पाते हो। ऐसा हुआ कि मैं अज्ञान काल में था तो भगवान को पाने की बहुत इच्छा थी कि परमात्मा को जान लूं। तो जो गुरु मिल जाता था बस उसी के पीछे में लग जाता था। तो ऐसे बाबा साधु लोग मुझे बहुत से मिले। एक ने कहा कि 6-6 महीने का व्रत करो, कच्छ चंद्रायण व्रत। हमने कहा करेंगे भाई, भगवान से तो मिलना है। तो भूखा मार मार के हमने ये स्थिति कर दी कि मेरे आमाशय में अल्सर हो गया था, क्योंकि वो डाइजेस्टिव जो जूस था वो कहां जाएगा, उसने म्यूकोसा को पचाना शुरू कर दिया, वहां घाव हो गए। किसी ने कहा कि अरे ऐसा करो कि धोती करो, तो 36 हाथ की धोती खाई और निकाली तो गले में रगड़ लग गई। तो कई महीनों तक जो है गले के अंदर जलन होती रही और वो घाव कई महीने तक ठीक नहीं हुआ।
ऐसे ये जो लोग हैं अन्य च महीपते, ये जिज्ञासु को ऐसा फंसा के मारते हैं। अब वो मना तो कर नहीं सकता, भगवान को पाना है उसको, तो वो मना तो कर नहीं सकता कि ये साधना नहीं करूंगा, वो साधना नहीं करूंगा। अब भैया कोई आदमी मर रहा है और कोई वैद्य कह दे कि धतूरा पीस के खा जाओ तो तुम अच्छे हो जाओगे, तो वो धतूरा भी मरते समय तो मर तो रही है, अब ये बता रहा है तो धतूरा भी खा के देख लेते हैं। तो ऐसे करके जो परमात्मा का अत्यंत प्रेमी होता है वो ऐसे भी बेचारा इन लोगों के चक्कर में फंस जाता है। तो हम भी फंसे हुए थे, बहुत समय पहले की बात है, और भगवान हमारे रक्षक थे, तो भैया आपके बीच में जिंदा बैठे हैं, और नहीं तो ये हमको मार डालते हैं। ऐसी ऐसी साधना इनने हमसे करवाई। ठेठ जो है जनवरी की सर्दी में और पानी में खड़े होकर साधना करवाई हमसे, और भर गर्मियों में इन्होंने हमको बिठाया धूप के अंदर ध्यान करने को, जाप करने को माला दे दी। तो इतने पापड़ बेल के हम आए हैं। तो ये जो श्लोक है ये यही कह रहा है कि जो मुख्य तो हटी जो है आपका भीष्म, ये छोटे छोटे संसार की जो वासना है इनके सतोगुणी मुखोटे लगा के आता है, ये साधनाओं के मुखोटे लगा के आता है आपके सामने। और बड़ी बड़ी जो है वृत्तियों का जब आदमी हमारा साधक साक्षी बन के और प्रत्यक्षीकरण करता है, साक्षी बन के देखता है, तो वह अपने सदगुरु के मौजूदगी में, और जब इनको देखता है तो सतगुरु उसको कहते हैं कि देख भाई देख, देख इनको जिनसे तुझे आगे चल के और ये क्या नाम है अंदर का युद्ध करना है, तुझे इनको हटाकर नीति नीति करके अमन अवस्था में जाकर और बुद्धि के पार जाकर, चित्त के पार जाकर और अहंकार का नाश करके तुझको परमात्मा में लीन होना है। तो ये जो मनुष्य का जो जीवन है आपका, जो मैंने कल बोला था कि ये जो मनुष्य का जीवन है, इस मनुष्य के जीवन में हम आए हैं और हमारे पास सद्गुरु हैं। हमारे को मालूम है कि हमारे अंदर परमात्मा भी विराजे हुए हैं। हमारे पास गीता जैसा उत्तम शास्त्र है। मैं गीता के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अगर एक श्लोक गीता का उठा लो और 100 जन्म बोलने को तुम्हें दे दिए जाए, अगर तुम ज्ञानी हो तो एक श्लोक पर आप 100 जन्म बोल सकते हो लगातार। इतना गहरा है ये गीता का अर्थ। एक ही श्लोक पर 100 जन्म तक लगातार बोला जा सकता है। परंतु प्यारे बच्चों, जितने में आपका कल्याण हो सकता है उतना ही अपन आपको बताएंगे। हम बात भीष्म की कर रहे थे। हमने बताया आपका जो भीष्म है बहुत हठी है। ये बाहर की बात नहीं है, ये आपके अंदर की बात है। जैसे भीष्म ने एक बार सोच लिया कि भाई मैं आजन्म कुंवारा ही रहूंगा। कितना हठी था वो। चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य, चित्रांगद, ये तीनों भाई निसंतान मर गए। तो राजा शांतनु की जो पत्नी थी सत्यवती, उसने इनको भीष्म को बुला के समझाया कि भैया बेटा, ये तेरे भाई शांत हो गए, तेरी भाभियों के गोद में कोई बच्चा नहीं है, तो इनसे तू विवाह कर ले, इनको तू पत्नी बना ले और इनसे तू बच्चा अपना वंश चला। लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। भीष्म पिता ने एक भी बात नहीं मान ली, क्यों? वो हठी था। कहते भीष्म प्रतिज्ञा। अरे ऐसी कैसी प्रतिज्ञा? इस शरीर को, अगर इस शरीर को तुम कितना भी बचा लोगे तो कब तक बचेगा? अरे अचार को तुम कितने दिन रख सकते हो? साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद तो अचार सड़ जाएगा, भयंकर बदबू मारने लग जाएगा। जो माता बहनें अचार बनाती उनको पता है। अचार कितने समय रख सकते हो? कितना ज्यादा? 10-50 साल अचार रख सकते हो क्या? क्यों बबीता, 50 साल अचार रह सकता है? नहीं रह सकता ना। अरे 50 साल अचार नहीं रह सकता ना। तो इसी तरह से ये जो भीष्म ने क्या इसको
अपने शरीर का कोई अचार मुरब्बा बनाना था, क्या इसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और अपनी जिद अपनी हट पर अड़ा रहा? तो परिणाम क्या हुआ भाई? भीष्म का जो बीज था वो बहुत उत्तम था, ब्रह्मचर्य से दृढ़ शक्ति से ओजवान था। यदि भीष्म गर्भाधान करता, चित्रवीर्य विचित्र वीर्य चित्रांगद की जो पत्नी थी अंबिका अंबालिका, अगर ये इनमें गर्भाधान करता तो श्रेष्ठ पौरुष युक्त जो है बच्चे होते। ये पांडु की तरह पीले और धृतराष्ट्र की तरह अंधे न होते। तो भगवान वेदव्यास जी आए और वेदव्यास जी ने और नियोग पद्धति से ये बच्चे पैदा किए, जिसमें विदुर भी है, धृतराष्ट्र भी है और ये अपना ये जो है ये पांडु भी। तो चूंकि भगवान धृतराष्ट्र तो संत थे और बहुत पुराने समय से बेचारे साधना तपस्या कर रहे थे, तो उनका जो वीर्य था वो इस हिसाब का नहीं था। उससे तो फिर ये था कि अब यार सोचो कि कितना उम्र थी उनकी, धृतराष्ट्र की, कैसे बूढ़े थे, ऐसो इनकी वेदव्यास जी की। तो कहने का मतलब यह है कि इसने जो हठी आदमी होता है, ऐसा तुम्हारे अंदर हट है, वो हठी आदमी को हठ मूर्खता की तरफ धकेल देता है। ये महाभारत युद्ध होता ही नहीं। अगर भीष्म पितामह की संतान उत्पन्न होती तो ये महाभारत युद्ध होता ही नहीं, है ना। तो कुछ ऐसे हठी हैं जो ये हठ पूर्वक हठ योग सिखा रहे, सब हठ योग सिखा रहे, बाप रे, हठ योग, जीभ को खिंचवा रहे यूं करके, बकरे जैसी जीभ खिंचवा रहे। बोले चालन दोवन करो। बोले क्यों? खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है। आपने सिंहस्थ में देखा होगा, लोग ट्रक वगैरह खींचते हैं, ये सब करते हैं। ये सब क्या हठ योग है। आपने देखा होगा चारों तरफ कंडे जला लेते, बीच में बैठ जाते हैं। क्या भैया तंदूर बना रहे हो क्या अपने शरीर को? तो इस प्रकार का जो ये हठ पूर्वक जो व्रत है, उपवास है, जो हमसे कराए लोगों ने अज्ञान काल में, और यह जो हटी आंतरिक अपनी मूर्छा है, मैंने पहले भी कह दिया, मैं अब भी कहूंगा कि अगर भीष्म चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण हो नहीं सकता था। वो दो दो रगड्डे मारते और जो है ना दो दो चाल थप्पड़ मारते दुशासन में और दुर्योधन में, क्योंकि दादा थे वो। तो कहने का मतलब यह है, और द्रोण का मैंने बता ही दिया कि द्रोण जो है वो तो दोने भर की जानकारी है, पहले ही बता दिया। तो इस प्रकार के जो सर्वेशाम महीपते हैं, ये सब जो हैं राजा लोग हैं, ये अलग अलग ढंग के आपके अंदर वृत्तियां हैं, आपके अंदर ये आपके अंदर मौजूद परमात्मा की ओर जाने से रोकने वाली चीजें हैं। ये जैसे बाहर की बात करें, आप देखते हो हमारे जगत में बड़े बड़े तिलक लगा के, बड़े बड़े त्रिपुंड लगा के और बड़े बड़े मोटा पेट लेके, खूब सारी मालाएं पहने, लंबी लंबी दाढ़ी बड़ी हुई है, और महाराज बैठे हुए हैं और महाराज आंखें बंद करे हैं। अब वो क्या चिंतन कर रहे हैं महाराज जाने, और वो ही जाने, दूसरा तो दुनिया का आदमी जान ही नहीं सकता है कि महाराज किसी को पैसे उधार दिए, उसके ब्याज का हिसाब लगा रहे हैं, कि महाराज को कोई सुंदर स्त्री दिखी थी उसके बारे में सोच रहे हैं, कि महाराज और अपने चेला चपाटियों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं कि वहां जाएंगे, वहां 5000 चेला और बन जाएंगे, वहां 3000 और बनाना है। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर तो दूध लपेटे हैं, अंदर अंदर ये वासनाओं का जो अंदर अपने जहर भरा हुआ है, इसको कहा है तुम्हारी वृत्तियों को सर्वेशाम महीपताम। ऊपर से ढोंग चल रहा है। एक व्यक्ति था, मैंने मंत्र जप बहुत करता था, वो गायत्री का मंत्र जपता रहता था। अब हम जो हैं अज्ञान काल में थे, तो कुछ हमने उससे जरा सी बात कर दी तो भैया वो इतना गुस्सा हो गया, गायत्री मंत्र थर थर कांपने लगा। मैंने जितने मंत्र जाप वाले लोगों को देखा वो भयंकर क्रोधी होते हैं, क्योंकि वो बार बार वो मंत्र जपते हैं तो बार बार वो ऊर्जा वहीं घर्षण होती है और अंदर गर्मी पैदा होती है, तो बहुत क्रोधी होते हैं मंत्र जपने वाले। जरा सा ऐसे कंकर फेंक दो, वो देखो तो वो प्रलयंकर शंकर हो जाएंगे, गुस्से के मारे भस्म कर देंगे अभी अपने को।
है ना। तो ये मंत्र जापी लोग है ना, वो ब्रह्मज्ञानी को भी नहीं छोड़ते। अगर ब्रह्मज्ञानी उनके असट्टे में फंस गया तो ब्रह्मज्ञानी को भी ऐसे श्राप देने लग जाते हैं, नाश हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा, तुम यूं हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे। तो ब्रह्मपुर को यही नहीं पता कि जिसको तुम श्राप दे रहे हो, मतलब यूं थूक रहे हो, तुम्हारे मुंह पे गिर रहा है, क्योंकि वो सूरज के समान है साधना के मामले में, है ना। तो ये जो अंदर बैठे हुए, जैसे देखो आप कभी कभी आप भी अपना अनुभव देखो, जब आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, ओम जय जगदीश हरे गा रहे हो, तो तुम्हारा मन धीरे से कोई बात छेड़ देता है, तो इधर जगदीश हरे तो एक तरफ हो जाती है और मन अंदर से निकल चलता है, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि आरती कब खत्म हो गई। आरती तो ऊपर से आरती गा रहे हो, ऊपर से मन जो है आपका जो है कहीं का कहीं चला गया, है ना। तो इस प्रकार की जो ये वृत्तियां हैं, ये अन्य सर्वेषां च महीपते है। इसलिए परमात्मा को पाने का जो मार्ग है, इसको लंबा मार्ग कर देती हैं। मार्ग छोटा होने के बाद भी ये लंबा मार्ग इसलिए हो जाता है कि आपको ये आगे की तरफ नहीं बढ़ने देते। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कहीं बहुत बड़ा कोई सिंगस्त का मेला होता है और उसमें लाखों आदमी खड़े हो, और तुमको 2 किलोमीटर जाना हो, गंगा घाट जाना हो, तुमको रेलवे स्टेशन हरिद्वार से गंगा घाट तक बस इतनी दूर जाना हो, तो तुमको इतनी दूर जाने में 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है ना चलने की, है ना। तुम उस चाल से चलते हो जैसे वो इल्लड़ चलता है, धीरे 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 धीरे। वो इल्लड़ देखा होगा ना, हरा वाला, धीरे धीरे, वो कंबल कीड़ा, तो धीरे धीरे चल पाते हो। तो ऐसे ही ये जो अंदर से भीड़ भाड़ है वृत्तियों की, ये महाभारत युद्ध में खड़े हुए तुम्हारे अंदर के जो योद्धा हैं, ये अन्य च महीपते हैं, ये तुमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि ये अंदर के कौरव हैं। और तुमको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा। तुमको सबसे पहले साक्षी का ध्यान करके इनको देखना होगा, तुम्हें अपने आप को जानना होगा, तुम्हें अपने आप को समझना होगा, तुम्हें बिना एक क्षण गंवाए अपने अंदर उतरकर अपना खुद का वैज्ञानिक बनना होगा। ये शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस चित्त को, इसको तुम्हें एक अपनी प्रयोगशाला बनाना होगी, लेबोरेटरी बनाना होगी। तुम हर क्षण अपने को देखो, तुम्हारे मन की चालाकियों को देखो, तुम बुद्धि की चतुरता को देखो, तुम्हारे अंदर भोजन कैसे पच रहा है उस क्रिया को देखो, तुम्हारे अंदर विचार कहाँ से उठ रहे हैं उस स्थान को देखो, विचार कैसे उठ रहे हैं उन विचारों को देखो, विचार ऐसे क्यों उठ रहे हैं उनको देखो। तुम अपने अंदर जितना जितना देखोगे, तब तुम पाओगे कि तुम जो है बहुत सारी वृत्तियों से, बहुत सारी वासनाओं से, बहुत सारी कुटिलताओं से, बहुत सारी चालाकियों से, बहुत सारी चीजों से भरे पड़े हो, है ना। और जब तुम इस स्थूल शरीर से, इस सूक्ष्म शरीर से, इस कारण शरीर से इन सबको आप देख लोगे, जान लोगे, और तभी तो, जब जान लोगे तभी तो इनसे हट पाओगे भैया। तो ये जो सूत्र है, ये साक्षी का पूर्वाभ्यास कराने का सूत्र है। यहाँ पर अपनी बात आज की पूरी होती है। शिवोहम।